नमस्कार। मैं आरती साहनी, जन अधिकार पार्टी जिला अध्यक्ष सारण। आज मैं केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों से ही मैं लगातार कुछ चीज़ों को लेकर मांग कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही अपनी आंखें बंद करके रखी हैं, अपने कान बंद करके रखे हैं और जवाब देने का उन्होंने कोई मतलब ही नहीं समझा है कि इन बातों का मुझे कुछ जवाब भी देना चाहिए। आज मैं पुनः केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जवाब मांगती हूँ कि इतने सारे लोग जो बाहर फंसे हुए हैं, क्या उनका अपने घर अपने परिवार में आना सही नहीं है? उन्हें आना नहीं चाहिए। अभी जो स्टेटमेंट आया है बिहार सरकार का कि जो लोग कुछ लॉकडाउन को लेकर कुछ जो नियमें आ रही हैं, जो बातें आ रही हैं अखबारों में और न्यूज़ के माध्यम से, कि केवल सैलानी जो हैं वो वापस आएंगे और जो लोग वहां जाके किसी भी काम से गए हैं और वहां जाके फंस गए हैं बाहर, केवल वो वापस आएंगे। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो मजदूर वहां फंसे हुए हैं, जिनका काम सारा बंद हो चुका है, उनके पास खाने तक के लिए पैसे नहीं हैं, वो उनका क्या? वो अपने घर तक क्यों नहीं आ सकते हैं? और अगर उन्हें आना भी है तो अपने पैसे खर्च करके आना है, तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? जिनके पास अभी एक टाइम के लिए एक रोटी खरीदने तक के लिए पैसे नहीं हैं, वो इंसान 700-800 रुपये किराया देकर कैसे आएगा? जबकि आपके विपक्ष के जितने भी लोग हैं, सबने आपके साथ सहयोग करते हुए और आपको ये कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी कृपया ध्यान दिया जाए मेरी बातों पे। अगर आप तक मेरी बात पहुंच रही है तो कृपया कर मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। अभी तेजस्वी यादव जी का एक ट्वीट भी किया है उन्होंने आपको, और उनका एक बहुत बड़ा बयान आया है सामने कि वो 50 ट्रेनों का जो है किराया आरजेडी के माध्यम से दिया जाएगा, लेकिन मजदूरों से किराया ना लिया जाए। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या अब भी आपका मौन व्रत ही चालू रहेगा? ये मौन व्रत कब तक चालू रहेगा? क्या जब सारे लोग भूख और प्यास से मर जाएंगे तब आपका ये मौन व्रत टूटेगा? आपके विपक्ष के सारे लोग जो हैं आपके सहयोग के लिए खड़े हैं और आप सहयोग लेना नहीं चाहते हैं। इसमें आपकी कौन सी मंशा झलक रही है, ये तो सभी लोग जान रहे हैं, सभी लोग समझ रहे हैं। आम जनता भी समझ गई है कि आपकी मंशा क्या है। आप केवल और केवल वोट चाहते हैं, उसके अलावा आपके पास और कुछ नहीं है। मेरा सवाल है आप से, इस बिहार सरकार से, और मैं केंद्र सरकार से भी सवाल कर रही हूँ कि इस तरह के नियम और इस तरह के कानून बनाने से पहले क्या आपने एक बार भी इन बिहारी भाइयों के बारे में सोचा कि उनका क्या होगा? वो कैसे क्या कर पाएंगे? आप कहते हैं कि हजार रुपए हमने खाते में डाले हैं, कितने % लोगों को मिले हैं? और जिनको मिले हैं उनका क्या ये 3 महीनों में 1000 रुपए में 3 महीने का राशन आ जाता है? गैस भरा दिया जाता है 3 महीने के लिए। उसके बाद उसी 1000 रुपए से उनका इलाज भी हो जाता है, उसी 1000 रुपए से उनका बाकी के जो जरूरत की चीजें हैं वो भी पूरी होती हैं। 1000 रुपए देकर आप ये कहते हो कि आपने 1000 रुपए दे दिए और अपनी ड्यूटी आपकी खत्म हो गई। इससे ऊपर आपकी जिम्मेदारी नहीं होती है। आपका पेट कितने रुपए में भर जाता है? एक टाइम का खाना मेरे ख्याल से आपको लगता है कि आपको 1000 रुपए से कम में नहीं आता होगा आपका खाना एक टाइम का, और आप 1000 रुपए में कहते हैं मजदूरों को कि आप 1 हफ्ते तक खाना खाओ। ये बहुत दुख और के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि बिहार सरकार बिल्कुल गांधी जी के 3 बंदरों की तरह अपनी आंख और अपने कान और अपने मुंह बंद करके बैठी हुई है। इन्हें ना कुछ दिखाई दे रहा है, ना इन्हें कुछ सुनाई दे रहा है।
इनकी मंशा बस इतनी है कि मेरे आगे चाहे कुछ भी हो जाए, ना मैं बोलूंगा, ना मैं देखूंगा और ना ही मैं कुछ सुनूंगा। मैं पुनः राज्य सरकार और केंद्र सरकार से आग्रह करती हूं कि जल्द से जल्द ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जाए और बिना पैसे लिए मजदूरों को वापस बुलाने की जो कवायद शुरू की जा रही है, जो लोग हम मदद करने के लिए आपके तैयार हैं, आप जरूर आए। और मैं तेजस्वी जी से भी कहना चाहूंगी कि आज आप ये कह रहे हैं कि हाँ आज मैं दूंगा, इतने दिनों से आपने क्यों नहीं किया? क्या आप इंतजार कर रहे थे कि और सारे लोग मर जाएं? आप इतने दिनों से चुपचाप बैठे थे, अब आप जब पप्पू यादव जी ने बस की तैयारी कर ली, बस भेज दिया, तब आप कहते हैं कि 2000 बस मैं दूंगा। तो आप इंतजार कर रहे हो आप भी? क्या आपको बिहारियों से कोई लगाव नहीं है? आपको बिहार के लोगों ने आपको कभी वोट नहीं दिया है? बिहार के लोगों ने आपको कोई सपोर्ट नहीं किया है? ऐसी मानसिकता आप रखते हैं, आप मौका परस्त हैं। मौका आया है तो बोल रहे हैं कि हाँ दे रहे हैं, और पहले आपको आना चाहिए था। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो ये बातें कही कि आप 50 ट्रेनों का भाड़ा देंगे, इसके लिए आपका सही में बहुत बहुत मैं आभारी हूँ, धन्यवाद देती हूँ आपको कि आपने कम से कम हिम्मत तो किया। लेकिन हमारी बिहार सरकार तो वो भी हिम्मत नहीं कर पा रही है। गांधी जी के 3 बंदर मूक, बधिर और अंधे बनकर बैठे हैं हमारे बिहार सरकार के कर्मचारी, नेतागण और जो भी अधिकारी उनके हैं, सभी के सभी बस अपनी मंशा को मन में रखकर अपनी फायदे को सोचते हुए चुपचाप बैठी हैं। किसी को कुछ नहीं पड़ी है। अभी झारखंड से कुछ न्यूज़ आ रहे हैं कि झारखंड सरकार ने वहाँ पे हटिया तक जो गाड़ी आई है, ट्रेन, वहाँ पे जो मजदूर, बिहारी मजदूर जो वहाँ पे आए हैं, उनके वहाँ से उनके गंतव्य तक जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। खुद का व्यवस्था लगा लगा के वो जा रहे हैं और इधर उधर भटक रहे हैं लोग। तो मैं झारखंड सरकार से भी ये सवाल करती हूँ कि आपने कहा कि आपके यहाँ सारी चीजें व्यवस्थित हो रही हैं, तो फिर ये क्या बातें हो रही हैं? रांची में इतने सारे लोग क्यों घूम रहे हैं? क्यों नहीं उन्हें बस मुहैया कराई गई हैं? क्यों नहीं उन्हें गंतव्य तक भेजा जा रहा है? क्या ये सारी बातें केवल पेपरों में और न्यूज में दिखाने के लिए होती हैं और धरातल पे कुछ भी नहीं होता? धरातल पे कब आप लोग काम करेंगे? मेरे सवालों का उचित जवाब दिया जाए। मैं बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों से ही मेरे इस सवाल का जवाब चाहती हूँ। कृपया कर मुझे इस सवाल का जवाब दें। नमस्कार।